हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तब हम पहले उस चैप्टर की बात कर लेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था सभी में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो क्या करेगा हमारे पास की जो कार्बन है, कार्बन किसी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है चार वैलेंसी होती है, तो इसकी दो वैलेंसी भी शेष हैं। ठीक है, यदि इन दोनों वैलेंसियों पर एक पर हाइड्रोजन आ जाए, एक पर कोई एल्किल या एरिल ग्रुप आ जाए, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है एल्किल और एरिल ग्रुप। ठीक है, इनमें से कोई एक ग्रुप आ जाता है तब ये एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों ओर कार्बन के आर नहीं जुड़ना, मतलब एल्किल या एरिल ग्रुप नहीं जुड़ना। ठीक है, यदि एक और ऐसा होता है कि एल्किल या एरिल जुड़ा हो और दूसरी ओर कोई एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, तब हम इसको कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपके याद रहेगा। नेक्स्ट हम दूसरी बात करते हैं कि कीटोन क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड तो आप समझ गए होंगे, कोई भी हमारे पास ऐसा ग्रुप प्राप्त होगा, ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे जिसमें CHO, ठीक है, जुड़ा हुआ हो, वो एल्डिहाइड कहलाएगा। अब चाहे यहाँ पर हम R से जोड़ लें या एक इसकी जो प्राइमरी मेंबर हमारे पास मिलता है वो फॉर्मेल्डिहाइड है और वहाँ पर H जुड़ा होता है, तो इस कंडीशन में ये रेयर केस है। इस कंडीशन में क्या है, दोनों ओर H जुड़ा हुआ है तब ये फॉर्मेल्डिहाइड है एल्डिहाइड ग्रुप ही। हाइड्रोजन को होना एक वैलेंसी पर आवश्यक है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ, इसके नीचे लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड के बाद अगर मैं एक R के स्थान पे CH3 पुट कर दूं तब मुझे CH3CHO प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है, CH3CHO। इसको क्या बोलते हैं, एसिटेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटेल्डिहाइड इसको कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसके नाम बढ़ सकते हैं, यहाँ हम R की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम R के स्थान पे एल्किल ग्रुप के स्थान पे एरिल ग्रुप अर्थात बेंजीन चैन भी, बेंजीन की रिंग भी यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। अब बात हम करते हैं कीटोन्स की। तो कीटोन्स क्या होते हैं, कीटोन्स और एल्डिहाइड में सबसे बढ़िया अंतर यह है कि हमारे पास दोनों में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, और इसकी दो वैलेंसी अभी शेष हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, एक एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप जुड़ा था, लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ दोनों तरफ R जुड़ेंगे। ठीक है, R या R डैश का अर्थ क्या है, यहाँ पर वही है अर्थ एल्किल और एरिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एरिल ग्रुप। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलने वाले हैं। R का अर्थ क्या है, CH3 C2H5 यहाँ एक्सेट्रा कुछ भी पुट कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर किस प्रकार के कीटोन्स प्राप्त करेंगे, जैसे CH3 COCH3, या हम दूसरी ले सकते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, इस प्रकार की कीटोन्स हो सकती हैं। या यहाँ पर हम और भी कीटोन्स ले सकते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। ऐसी सभी कीटोन्स हैं। ठीक है, ये डाईमेथिल कीटोन, ये डाईएथिल कीटोन, ये एथिल मैथिल कीटोन। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम नाम दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा, मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तब कार्बन के दोनों ओर एक हाइड्रोजन और एक और R अर्थात क्या है, एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। ठीक है, और जो हमारे पास यदि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो हमारे पास बॉन्डिंग है डबल बॉन्ड, यदि इस कार्बन के साथ दो एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े हैं दोनों वैलेंसीज पर, तब हम इसको कीटोन बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अब बात हम करते हैं जो ये ग्रुप इसमें कॉमन है, कॉमन ग्रुप कौन सा है, दोनों में ही एक कॉमन ग्रुप है, आप सभी ध्यान कर रहे होंगे, C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप का एक ही नाम है, यह है कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। तो आप सभी को एक कार्बोनिल ग्रुप के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था,
क्योंकि यहाँ पर सभी कंपाउंड्स में, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सभी में कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके डेरिवेटिव्स भी हमारे पास प्राप्त होते हैं, लेकिन हम आज के वीडियो लेक्चर्स में केवल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स इस प्रकार से हम इसमें अंतर बता सकते हैं कि हमारे पास जो एल्डिहाइड होता है उसमें CHO ग्रुप होता है, कीटोन में CO ग्रुप होता है, लेकिन दोनों वैलेंसीज पर R या R- अर्थात एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहली विधि हम इसमें कौन सी पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। इसके बनाने की विधि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के द्वारा किस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो मैंने आपको एल्कोहल के बारे में यहाँ पर बताया है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं एल्कोहल, मैंने वहाँ पर 3 प्रकार की बताई थी। प्राथमिक एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल, वे एल्कोहल जिनमें जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, यदि उस कार्बन से केवल एक दिशा में एल्किल चेन जुड़ी हो तो वो प्राइमरी होगी। ठीक है, सेकेंडरी कौन सी होती है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है यदि उस कार्बन से क्या होती है, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, तब वो सेकेंडरी एल्कोहल कहलाती है। तो हमें यहाँ 2 प्रकार की एल्कोहल लेनी है, तीसरी एल्कोहल की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं प्राइमरी एल्कोहल ले रहा हूँ। प्राइमरी एल्कोहल जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है CH3CH2OH। ठीक है, अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, ऑक्सीकरण करने वाला हूँ नवजात ऑक्सीजन से। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इसमें एसिडिक KMnO4 मेरे को यहाँ पर उत्प्रेरक लेना है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर उत्प्रेरक लिया, एसिडिक KMnO4 लिया है। ठीक है, और क्या लिया है, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अब यहाँ हमने क्या लिया है, ये एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ हमें जब KMnO4 की उपस्थिति है और हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कोहल का, तब यहाँ से क्या बाहर होगा, जल बाहर होगा। ठीक है, जल बाहर होने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। जैसे CH3 ये एज इट इज़ था, यहाँ से H और यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बाहर हो रही हैं, तो हमारे पास यहाँ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, या इसको कैसे बना सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं CH3, एक H यहाँ पर एक H ऊपर से, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। तो ये ग्रुप ही होता है, कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और इस पूरे कंपाउंड को क्या नाम देते हैं हम, इस पूरे कंपाउंड को नाम देते हैं हम एसिटेल्डिहाइड। कौन सा नाम देते हैं, एसिटेल्डिहाइड। तो इस CH3CHO को हम कहते हैं एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, अब मैं दूसरी विधि लेता हूँ। दूसरी विधि में हमने क्या करना है, हमने अब लेना है सेकंड डिग्री एल्कोहल और उसका ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, कौन सा एल्कोहल लेंगे, सेकंड डिग्री एल्कोहल। जैसे मेरे पास यहाँ पर C है, इस OH जुड़ा है, और इसी से बताया गया कि दोनों दिशाओं में हमें क्या जोड़ना, एल्किल चैन जोड़ रही, ये रही एल्किल चैन CH3 या हाइड्रोकार्बन चैन कह दो। तो हमने ये जोड़ा है, यहाँ पर कहाँ पर अटैच है OH इस कार्बन से अटैच है, और इससे 2 दिशाओं में एल्किल समूह या अन्य कार्बन चैन जुड़ी हुई है, तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। या कौन सा एल्कोहल, या सेकेंडरी एल्कोहल। इसका भी ऑक्सीकरण करेंगे, यहाँ भी उपस्थिति एसिडिक KMnO4 की लेंगे, और यहाँ से भी हमारे पास जल बाहर करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बना देगी, ग्रुप बना देगी, किसके साथ भाई, CH3 एज इट इज़ है, और यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन्स उपस्थित थे वो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, कहने का क्या है, यहाँ 2 दिशाओं में कार्बन चेन जुड़ रही है, अर्थात 2 दिशाओं में एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप, और कार्बन से क्या है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गई है, जैसा ऊपर बताया था ऐसा ही हुआ है। लेकिन वहाँ एक तरफ हाइड्रोजन था, दूसरी तरफ क्या था, CH3, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ CH3 है। ठीक है, इस प्रकार के कंपाउंड को मैंने पहले भी आपको बताया है इसी वीडियो में। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कीटोन। बात करते हैं कौन सी कीटोन, तो ये जब भी कभी C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3 आएगा तो उसको हम बोलेंगे एसीटोन। क्या बोलेंगे, एसीटोन। तो इस प्रकार से हम इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट हमें पढ़नी है ये विधि बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन अर्थात विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण वह क्रिया है, कभी भी यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया से H2 अर्थात हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम ये रिएक्शंस करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई? किसका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है? अल्कोहल का। ठीक है, तो हम क्या इससे क्या पता चलता है कि अल्कोहल से H2 बाहर करना। ठीक, अब हम एक अल्कोहल ले लेते हैं जो हमने पिछली बार ली थी और प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे? कॉपर की उपस्थिति ले रहे हैं और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो बाहर हो गया हमारे पास H2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जो H निकला, यहाँ से H निकला, उसके कारण यहाँ पर कुछ आयंस बने होंगे जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। तो CH3CH, एक H यहाँ और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस H को हमने कॉपर लिख लिया, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, H2 बाहर हो गया और ये जो बना है ये कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप। CHO ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो गया? इधर CH3 भी जुड़ रहा है, इसका भी ध्यान कर लेना है, तो इसका नाम हो गया एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड तो फॉर्म हो गया। तो एक विधि तो ये हो गई एल्डिहाइड बनाने की। अब हम कीटोन कैसे बनाएं? तो कीटोन के लिए देखिए एक रिएक्शंस हम अब यहाँ तो हमने ली थी भाई प्राइमरी अल्कोहल। क्या ली थी? प्राइमरी अल्कोहल। अब हम लेने वाले हैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आपको बताया था किस प्रकार से लेना। ठीक है, ये हमारे पास कोई कार्बन है जिससे OH जुड़ा है, इससे दो दिशाओं में अन्य कोई कार्बन चेन जुड़ी होगी, तब इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या लिया? सेकेंडरी अल्कोहल लिया। इसको भी क्या किया? कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है। तब यहाँ से क्या होगा? एक H यहाँ से, एक H ये। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, जहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, या रेडिकल्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ से जो है एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो बाहर होगा। तो जब हमें क्या प्राप्त होने वाला है? हमें यहाँ प्राप्त होगा इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो अब देखेंगे ध्यान से, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, तो यहाँ जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ जुड़े हुए थे हाइड्रोजन, वे तो H2 के रूप में बाहर हो गए और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कीटोन। और ये कीटोन कौन सी है? ये एसीटोन है। तो आप सभी को ध्यान देना चाहिए, ये रिएक्शंस काफ़ी आसान रिएक्शंस है, तो आपको ये कर लेनी चाहिए और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे। नेक्स्ट विधि कौन सी है ये देखते हैं। हम यहाँ पर एक तीसरे मेथड की बात कर रहे हैं जिससे हमें एल्डिहाइड और कीटोन एक ही रिएक्शन में प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन का नाम है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद ओजोन, विद ओजोन। तो हमने क्या करना? ओजोन का जो हमारे पास है वो रिएक्शन करेंगे एल्कीन से, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अब देखते हैं किस प्रकार से होता है। एल्कीन ले लेते हैं हम। एल्कीन कैसी एल्कीन है? ये देखिए CH3 CH3, और यहाँ पर यदि मैं ये हटा दूँ यहाँ से, तो डबल बॉन्ड से मेरे पास उपस्थित है यहाँ पर एक CH2। ठीक है, ये एल्कीन है, आप सब जानते हैं एल्कीन है। इसका क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन किससे? ओजोन से। जब हमने ओजोन से इसका ऑक्सीडेशन किया है, तब ओजोन से इसका ऑक्सीडेशन करने पर हमें एक मिडल कंपाउंड प्राप्त होगा जिसको हम ओजोनाइड कहते हैं। तो ओजोनाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है कि जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसको एक तरफ लिख लेते हैं। कैसे? CH3, ये C यहाँ, ये वाला C, इससे एक CH3 हमारे पास और जुड़ रहा है, तो ये रहा CH3 एक डबल बॉन्ड। ये थोड़ा सा गैप करके लिखेंगे अगला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले स्थान पर हमने थोड़ा गैप कर लिया है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? CH2। H2 को ऐसे लिख दूँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ लिख सकते हैं। और ओजोन, कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास? 3, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये इस प्रकार से बॉन्ड से जुड़ी होती हैं भाई। ठीक है, एक ये झोपड़ी का आकार यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे। यहाँ पर क्या हुआ है? इस बॉन्ड से हमारे पास ऑक्सीजन किस तरीके से जुड़ी है? एक झोपड़ी के आकार में यहाँ पर जुड़ी है, जिसमें हमने क्या करना? अब हम इसका करेंगे हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया करते ही यहाँ से बॉन्डिंग टूटना शुरू होगा
और ये वाला बॉन्ड और इसी प्रकार से यहाँ से ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड अलग अलग टूट जाएगा, जिसके कारण क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलेगी तो H2O बाहर कर देगी। अब जो कंपाउंड बचा, जैसे हमने ये वाला लिखा है, ये वाला कंपाउंड, इसको अलग करके लिखना और इस वाले कंपाउंड को अलग करके लिखना। तो किस प्रकार से हुआ, जब देखिए एक बार, CH3CCH3, यहाँ क्या था, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा था, लेकिन ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा, तो कार्बन में बन गया रेडिकल, एक यहाँ बन गया, तो इसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। तो कार्बोनिल कंपाउंड बनते ही हम चेक करेंगे इसके दोनों ओर की वैलेंसीज क्या क्या जुड़ा है, CH3 दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो इसीलिए क्या है, यह है कीटोन। तो कीटोन तो बन गई भाई, एल्डिहाइड तो बनी नहीं, कोई कह दो एल्डिहाइड नहीं बनी, लेकिन यहाँ बनी हुई है, ध्यान से देखिए, इधर वाला कंपाउंड अभी रह रहा है, तो मैंने ये कार्बन लिखा, इस कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एक सिंगल बॉन्ड से, लेकिन क्या होगा, यहाँ से एक रेडिकल बनेगा इस बॉन्ड से, रेडिकल इस बॉन्ड से, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये रहा। अब दो इस पे हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ दो हाइड्रोजन इस प्रकार से लगा सकते हैं। और आप सब जानते हैं किसी भी कंपाउंड में यदि CHO ग्रुप पाया जाता है तब उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, और अगर दोनों तरफ H हो तब उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ रिएक्शंस हुई हैं, या मैं इसको सीधा सीधा कह सकता हूँ एल्डिहाइड। तो हमें दो ही चीज़ प्राप्त करनी थी, यहाँ पर क्या क्या प्राप्त करना था, कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो आप सभी ध्यान दे लिया होगा आपने, यहाँ पर हमें दो प्रकार के कीटोन एक ही रिएक्शन में प्राप्त हुआ है, कीटोन और एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थोड़ा और, इस एक रिएक्शन और कर दोगे इसकी, ठीक है, एक रिएक्शन और देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप सब। देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी इस बार, CH3 डबल बॉन्ड से यहाँ कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक पर CH3 जुड़ा है। ऑक्सीकरण करने किसके साथ, ओजोन के साथ, ओजोन यहाँ पर O3 और ये हमारे पास एल्कीन है। अब ध्यान देंगे डबल बॉन्ड वाला जो पोर्शन है इसको हमने अलग अलग करके लिखना है। तो एक बार एक डबल बॉन्ड से इधर वाला C ये रहा, ये लिख दिया, डबल बॉन्ड से इधर वाला उधर दूसरी तरफ थोड़ा गैप बना करके लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिया, एक H ऊपर एक CH3 नीचे। अब O3 है, O3 को इस प्रकार से बना लेंगे, मैंने बताया ये ओजोनाइड है, ओजोनाइड कंपाउंड है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। जब हम इसकी ओजोनाइड की अभिक्रिया किससे करेंगे, हाइड्रोजन के साथ करेंगे, हमने दो हाइड्रोजन लिया है, तब यहाँ से बॉन्डिंग टूटना शुरू होगा, और ये बॉन्ड टूटते ही क्या होगा, ये वाला क्षेत्र अलग हुआ, और ये जो ऑक्सीजन बीच में ऊपर है, ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर के H2O बाहर कर देगा। अब जो ये अलग कंपाउंड बच रहा है ये वाला, इसको अलग करके लिखेंगे, CH3CCH3। ध्यान देंगे यहाँ केवल एक बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, अभी क्या हुआ है, ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा, तो एक यहाँ पर रेडिकल, एक यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, यहाँ हमारे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मैं इसके H और CH को इस तरीके से लिख लेता हूँ इधर पलट करके। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन क्या हुआ है, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, फिर रेडिकल बना, तो यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन से। ठीक है, इस प्रकार से कंपाउंड प्राप्त हुए। अब आपको पहचान करनी, कीटोन कौन सा, एल्डिहाइड कौन सा। तो एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, बताया था आपको, तो ये एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड कौन सा है, ये एल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है ना, एसिटिल्डिहाइड। अब कीटोन क्या होता है, कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास इसी प्रकार से कंपाउंड है, CH3 जुड़ रहा है, तो इसका नाम होता है एसीटोन। इन सभी रिएक्शंस को आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, बहुत जरूरी अभिक्रियाएं हैं, और आप सभी की परीक्षा में ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट भी है, तो आप सभी को ये नोट कर लेनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जैसा कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो जानते ही होंगे। हमने यहाँ पर करना क्या है, हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन साइनाइड लेना है, एक बार एल्किल साइनाइड लेंगे। पहले हाइड्रोजन साइनाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे,
फिर उसके बाद दूसरी रिएक्शंस जो लेंगे वहाँ पर एल्किल साइनाइड लेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पहले हम एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला होता है HCN। HCN को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, H सिंगल बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है। तो हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हमने बॉन्ड तोड़ा, ये एक बॉन्ड टूटा 3 में से, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव बना, ठीक। इसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ R पर आएगा नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव। इतनी सी बात हुई है। और आप सभी जानते हैं कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर अटैक करने वाला है, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पर जाने वाला है। तो हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा। कैसे, H जुड़ा है C से, और इस C पर क्या जुड़ा है, R आकर के जुड़ा। डबल बॉन्ड अभी बाकी है, 3 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड तोड़ा था, तो 2 बॉन्ड अभी बच रहे हैं। इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इस नाइट्रोजन से Mg क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब हमने क्या करना, अब हमने H2O लेना, जल अपघटन करना, ठीक है, यहाँ H पॉजिटिव भी ले सकते हैं। हमने यहाँ 2 मॉलिक्यूल H2O के लिए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल H2O के लिए, तब हमारे पास यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के पश्चात एक OH MgX पर जुड़ जाएगा। जब MgX पर एक OH जुड़ा तो ये बन गया MgOHX। ये तो बाहर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, ये डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ रहा, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जो जुड़ रहा है, इसके नाइट्रोजन खत्म कर देते हैं, ये दोनों इसकी डबल बॉन्ड खत्म कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, इनके बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड टूटे, एक बॉन्ड ये, तो इस पर 3 चार्ज आ रहे हैं कोई ना कोई। यहाँ पर आप सभी जानते हैं, यहाँ इस पर चार्ज बन रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन जो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, जब इस पर यहाँ नेगेटिव चार्जेस बन रही हैं, 3 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बन रहे हैं, तो यहाँ से H पॉजिटिव जो निकलेंगे 3, वे H पॉजिटिव इससे क्रिया कर लेंगे, और 3 H पॉजिटिव क्रिया करते ही NH3 अमोनिया बना देंगे। अमोनिया बाहर हो गई। अब बच रहा है RCH, लेकिन डबल बॉन्ड वाली वैलेंसी इसकी बच रही है, 2 वैलेंसी कार्बन की यहाँ पर अभी बन सकती हैं। एक हमारे पास ऑक्सीजन बची हुई है अकेली अवस्था में, हमारे पास जो उस पर नेगेटिव साइन बच रहे हैं 2, ठीक है, वे नेगेटिव इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव से क्रिया कर लेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, RCH। ये तो इस तरीके से जुड़ रहा है। अब इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। आप सभी जानते हैं यहाँ CHO ग्रुप प्रेजेंट हो गया है, इसीलिए क्या है ये, इसीलिए ये एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक रिएक्शन आपको और करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर HCN लिया, क्या लिया, HCN, ट्रिपल बॉन्ड से N, प्लस यहाँ क्या है, RMgX। इस बार हम ले रहे हैं CH3MgX, Cl ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, रिएक्शन किया। रिएक्शन करने पर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से CH3 का बॉन्ड टूटेगा तो CH3 पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव तो ये जाएगा इस नेगेटिव पर, ये नेगेटिव पर CH3 इस पॉजिटिव के कार्बन पर, तब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ रहा है, इस नाइट्रोजन से MgCl जुड़ गया। इतना हुआ। हमने क्या किया, जल अपघटन किया, कर देते हैं 2H2O से क्रिया, या H पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, OH निकलेगा। OH किससे क्रिया करेगा, MgCl से, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटते ही यहाँ से MgCl OH के साथ बाहर, तो क्या बना, MgOHCl, ये तो बाहर हो गया। अब बच रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड टूट चुका है, तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड भी टूट जाएंगे, जिसके कारण यहाँ चार्जेस हो जाएगा 3 नेगेटिव का, ये 3 नेगेटिव, यहाँ हमारे पास H पॉजिटिव जो 3 रह रहे हैं उनसे क्रिया करेंगे, NH3 बना देंगे, अमोनिया बाहर कर देंगे, ठीक है। इतना हुआ। एक ऑक्सीजन जो शेष है नेगेटिव वाली, 2 नेगेटिव ऑक्सीजन पर साइन है, यहाँ 2 पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव के जो हमारे पास है वे ऑक्सीजन के नेगेटिव से क्रिया कर लेंगे, और CH3CH, C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ लेगा, तो ये बनेगा एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड। इस प्रकार से ये 2 रिएक्शंस यहाँ पर हुई है, आप सभी इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब मैं इसी की दूसरी रिएक्शंस पर चलता हूँ, बस कुछ चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज करना हमें, ठीक है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए।
अभी आपने क्रिया करी है हाइड्रोजन साइनाइड से, अब एल्किल साइनाइड से करते हैं। तो मैं यहाँ पर RCN ये ले रहा हूँ, ठीक है, एल्किल साइनाइड रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX से। वही क्रिया पहले वाली पिछली बार रिएक्शन में जो करा था, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा R पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला इस कार्बन के पॉजिटिव पर, ये पॉजिटिव का पार्ट इसके नेगेटिव पर। तब हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त हो रहा है जो कि RCR, और डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन से Mgx आकर जुड़ा। अब हमने इसका जल अपघटन किया, 2 H2O प्रेजेंट लिया या H पॉजिटिव की साइन, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H2O में से एक OH निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होने वाला है, MgOHX, ये बाहर हुआ, ठीक है। बच रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर यहाँ जब ये बॉन्ड टूटा था तो एक नेगेटिव आया था, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे 3 नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से 3 H पॉजिटिव निकलेंगे, 3 नेगेटिव से क्रिया करेंगे, NH3 बाहर कर देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना, आगे हमने करना है यहाँ जो ऑक्सीजन बचा है 2 नेगेटिव का, वो ऑक्सीजन इस 2 पॉजिटिव से क्रिया कर लेगा, और यहाँ RC से जुड़े हुए हैं दोनों तरफ, और 2 है पॉजिटिव साइन, तो 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव से क्रिया कर लेंगे और बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। आप सभी जानते हैं C डबल बॉन्ड O प्राप्त हुआ है, और यदि इसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तब हम इसको क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे, और ये कीटोन है, ठीक है। कौन सी कीटोन, ठीक है, ये हमें कीटोन प्राप्त हुआ है। एक और रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर इस बार लिया है CH3C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड M प्लस क्रिया कर रहे हैं हम CH3MgCl से। क्रिया करने पर क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, CH3 पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पॉजिटिव पर ये C नेगेटिव वाला चला जाएगा, इस पॉजिटिव वाला जो हमारे पास है इसके नेगेटिव पर, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन और यहाँ इससे MgCl, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ, इसके बाद क्या करेंगे, वही पुराने वाला काम, जल अपघटन, 2 H2O की प्रेजेंस लेंगे, H पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा क्या हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ H2O में से OH निकलेगा और MgOHCl ये बाहर कर देगा, इतना बाहर हुआ। अब हमारे पास जो नाइट्रोजन है इस पर एक नेगेटिव आया इस बॉन्ड के टूटने से, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो इस पर 3 नेगेटिव साइन हो जाएंगे, दोनों ये टूटेंगे तो 3 नेगेटिव, H3 पॉजिटिव यहाँ से क्रिया करेंगे तो NH3 अमोनिया गैस बाहर कर देंगे। बचा क्या, ये वाला कार्बन इस दोनों CH3 से जुड़ा हुआ है, कैसे, CH3CCH3, और इस कार्बन पर 2 पॉजिटिव साइन आ चुका है ये बॉन्ड तोड़ने के पश्चात, ठीक, जिसमें से क्या होगा, ये 2 पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे जो यहाँ पर बची हुई है, यहाँ ये इस प्रकार से बना देगा। आप सभी जानते हैं डबल बॉन्ड जुड़ रहा है ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य है, दोनों तरफ CH3 है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोन। बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है, आप सभी इनको नोट कर लीजिए, ओके। तो बच्चों एक विधि और इसकी पढ़ लेते हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की, और वो विधि है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, बाय कैटालिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय कैटालिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनका उत्प्रेरक या अपघटन करना है। ये किस प्रकार से होता है ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, COOH प्लस, ये एसिडिक ग्रुप है, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ R, ठीक है। यहाँ मैं ले रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड COOH, ठीक है। यहाँ से होगा क्या, आप सभी जानते हैं, ये जो मेरे पास RCOOH है मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में, ये OH नेगेटिव के रूप में एक दूसरे से जुड़ेगा, तब आप सभी जानते हैं यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा कि नहीं भाई, ये OH एंड ये H बाहर जुड़ा तो OH बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, सॉरी H2O बाहर हो गया है। अब इसके बाद क्या होना है, यहाँ पर हमारे पास कोई साइन बचा होगा, जैसे यहाँ पर कोई भी साइन हमारे पास हो सकता है, ये हमारे पास रेडिकल जो बने हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन और इसके पास उपस्थित है, ये हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन के पास आकर ऐड हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस।
बचा क्या यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ बच गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बाहर, और CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक रिएक्शन और यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड COOH, ठीक है, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कर रहे हैं। करने के बाद क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, फिर से H2O बाहर। ठीक है, इतना हुआ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ से जो हमारे पास ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक H यहाँ पर आकर फिर से ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CHO प्लस ये C डबल O जो है ये CO2 के रूप में बाहर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाहर, ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर HCOOH एंड HCOOH इन दोनों का रिएक्शन कराऊंगा, तब क्या होगा, तब यहाँ से HOH के साथ बाहर, वही क्रिया H2O बाहर। ठीक है, फिर यहाँ से HCO एक H के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा HCOH, या मैं कह दूँ डबल बॉन्ड से O यहाँ H, या इसको इस प्रकार से लिख दूँ HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड CO2 गैस बाहर। ठीक है, तो ये मुझे फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से ये रिएक्शंस हो सकती हैं। अब कुछ रिएक्शंस और देखिए जो कीटोन प्राप्त कराएंगी। देखिए RCOOH प्लस RCOOH, यहाँ हमने पिछली रिएक्शंस में भी उपस्थिति लेनी थी, MnO की उपस्थिति और 300 डिग्री सेल्सियस ताप, ये सभी मैं रहना पिछले वाली में भी कर लेना आपको। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ से H बाहर निकलेगा, सेम क्रिया पहले वाली, H2O बाहर होगा, यहाँ से R जो हमारे पास है ये यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, आप सभी जानते हैं, यहाँ से हमें RC डबल बॉन्ड O R एंड CO2 बाहर। इस प्रकार से ये रिएक्शंस होगी, इस प्रकार से मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, और मैं इसी प्रकार से यदि यहाँ पर ले लूँ CH3COOH एंड CH3COOH, तो आप सभी देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसके द्वारा भी हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर MnO 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर से वही क्रिया होगी, एक HOH के साथ बाहर होगा H2O के रूप में। ठीक, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी CO2 के रूप में। यहाँ जो हमारे पास कार्बन बची हुई है ये कुछ इस प्रकार से होंगी, CH3 CCH3 और C के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये एसीटोन। ऊपर क्या प्राप्त हुआ था, कीटोन। ठीक है, ये क्या था, कीटोन। तो आप सभी को नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए सभी, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं रोजनमुंड अपचयन। ठीक है, किसका, एसिडिक क्लोराइड का, एसिड क्लोराइड का रोजनमुंड अपचयन। ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभिक्रिया पूछी जाती है, आप सभी को ये नोट कर लेनी, या इसका एक और नाम आ जाता है कभी कभी लिखने के लिए, ये रिएक्शन इस नाम से पूछ ली जाती है, रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों नाम में जब भी कभी रिएक्शन पूछी जाएगी तो आपको ये रिएक्शन करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार से रिएक्शन हो गया ये देखते हैं। हमारे पास एसिड क्लोराइड होना चाहिए। एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास क्या है, R यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक R जुड़ा हुआ है किसके साथ, C के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और एक तरफ यहाँ पर क्लोरीन जुड़ी हुई है। हम यहाँ इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से करेंगे तब हमें यहाँ उपस्थिति लेनी है PD एंड BaSO4 की, और इसको हीट कर देना है। जब हम ऐसा करेंगे तब यहाँ से एक H एक Cl के साथ बाहर चला जाएगा, किसके रूप में, HCl के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर एक H इस Cl का स्थान ग्रहण कर लेगा, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ
CrH डबल बॉन्ड O, क्या चाहिए था, HCHO चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ। CHO ग्रुप यहाँ पर हमें चाहिए था, वही प्राप्त हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो आप सभी इसको नोट कर लें अच्छे से। और ये रिएक्शंस आज के लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको, यहाँ पर इसके भौतिक गुण बताएंगे, इसके रासायनिक गुण बताएंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो एल्डिहाइड कीटोन्स की है वे भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बच्चों।